सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में रविवार रात हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी हेमंत अहिरवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में उपयोग किया गया चाकू भी जब्त कर लिया। घटना के अनुसार फरियादी श्याम खटीक रात 12 बजे घर लौट रहे थे जब ग्यादीन तिगड़ा के पास तेज रफ्तार बाइक पर सवार आरोपी ने उनके गाल पर धारदार हथियार से हमला किया और खून बहने पर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की पहचान की। पूछताछ में हेमंत ने वारदात कबूल की। थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत के अनुसार हेमंत आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ मारपीट, आर्म्स एक्ट और उपद्रव के 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया, बाबासीर, भगंदर बवासीर और फिस्तुला का इलाज एवं ऑपरेशन अब मात्र 15,000 रुपए में। तो वही खुरई बीना रोड स्थित निर्तला के पास बीती रात एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार सचिन जैन और महेश केवट गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सचिन और महेश खुरई से बीना जा रहे थे। ओवरटेक के दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वही दुर्घटना की सूचना पर खुरई देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सागर के बीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी एसएस ठाकुर ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान के लिए जांच जारी है। तो वही खुरई के नेहरू स्टेडियम में ऑटो यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दूरी के अनुसार किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि आज से नई दर के साथ ऑटो का किराया लगेगा। यूनियन अध्यक्ष सोनू श्रीवास्तव ने कहा कि सभी ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों की सहमति से किराया बढ़ाया है जिसमें कुछ स्टाफ पर 10 तो कुछ में 5 रुपए की वृद्धि की गई है। साथ ही जो ऑटो चालक नियम तोड़ेगा उसे 250 रुपए जुर्माना देना होगा। बताया जा रहा है कि शासकीय महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों से 10 रुपए और अन्य सवारियों से 20 रुपए लिए जाएंगे। वही झंडा चौक से अस्पताल तक 20 रुपए और स्टेशन से अलग अलग किराया निर्धारित किया गया है। तो वही सागर की कैंट थाना पुलिस ने कजलीवन मैदान क्षेत्र में स्थित टपरियों के आसपास दबिश दी। अचानक सुबह से क्षेत्र में भारी पुलिस बल देख अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर आ गए। पुलिस ने सूचना के आधार पर सर्चिंग की, हालांकि वहां कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस टीम वापस लौट आई। दरअसल कैंट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कजलीवन मैदान के पास स्थित टपरियों के आसपास गौवंश वध की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद सुबह 6 बजे पुलिस की 4 टीमें गठित कर दबिश की कार्रवाई की गई। पुलिस टीमें टपरिया इलाके में पहुंची और अलग अलग गलियों से दबिश दी। मुखबिर के बताए अनुसार सर्चिंग की गई, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिला। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर ने सोमवार को समय सीमा बैठक में राजस्व महाअभियान की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने बुधवार तक लंबित कार्यों को पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय को प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की समीक्षा करने और सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। गौरतलब है कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चल रहे इस अभियान के तहत किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए कैंप कोर्ट लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती और स्वामित्व योजना के कार्यों का 100% समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो वही विश्व एड्स दिवस पर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य सरोज गुप्ता ने की। एनएसएस और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में
सागर नेटवर्क समिति का सहयोग रहा। प्राचार्य सरोज गुप्ता ने एड्स से जुड़ी भ्रांतियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह रोग छूने या साथ रहने से नहीं फैलता, बल्कि जागरूकता और स्वच्छता ही इसका बचाव है। कार्यक्रम में संयोजक प्रतिभा जैन ने एड्स और संक्रमण से जुड़ी बीमारियों की जानकारी दी। वही सागर नेटवर्क सोसाइटी की परियोजना संचालक राजकुमारी सेन ने HIV के फैलने के प्रमुख कारण बताए। वही प्रोग्राम मैनेजर तरुण कुमार साहू ने ड्रग्स और असुरक्षित सुई के उपयोग से जुड़े खतरों पर चर्चा की। तो वही कलेक्टर संदीप GR ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ वृद्धजनों के 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि कार्ड निर्माण के लिए सुगम स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएं और असहाय वृद्धजनों के घर घर जाकर कार्ड बनाए जाएं। कलेक्टर ने नगर निगम और जनपद पंचायतों को मोबाइल आयुष्मान मित्र तैयार कर उन्हें जरूरतमंदों के घर तक भेजने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक निकाय को कंट्रोल रूम स्थापित कर फोन नंबर सार्वजनिक करने को कहा, ताकि असहाय व्यक्ति सहायता मांग सकें। वहीं उन्होंने शिविरों का निरीक्षण करने, वृद्धजनों की समस्याएं नोट करने और समाधान सुनिश्चित करने की भी बात कही। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कोई भी वरिष्ठ वृद्धजन आयुष्मान कार्ड से वंचित न रहे। वही कार्य की निगरानी के लिए नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री और जिला पंचायत CEO विवेक KV को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो वही कलेक्टर संदीप GR के निर्देशानुसार जिला पंचायत CEO विवेक KV ने बीना के दूरस्थ ग्राम देहरी में आयुष्मान कार्ड शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। CEO ने शिविर में फिंगरप्रिंट समस्या वाले वृद्धजनों के लिए OTP के माध्यम से कार्ड बनाने की सुविधा शुरू कराई। इस पहल से वृद्धजनों ने राहत महसूस की और आयुष्मान कार्ड बनने में आ रही दिक्कतें दूर हुईं। वही उन्होंने सभी सचिवों और सहायक सचिवों को घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने और पात्र व्यक्तियों को शिविरों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। तो वही कलेक्टर संदीप GR के निर्देशानुसार जिला औषधि विभाग द्वारा जिले में संचालित औषधि दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत जिले में औषधि दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया। इसके अलावा 8 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 5 दुकानों को चेतावनी दी गई और 15 औषधियों के नमूने जांच और विश्लेषण हेतु एकत्रित किए गए। जिला अनुज्ञप्ति अधिकारी प्रीता स्वरूप और औषधि निरीक्षक मनीष सुमन के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है। प्रीता स्वरूप ने बताया कि उल्लंघन करने वाली दुकानों में सिंघई मेडिकल स्टोर, नेहा नगर मकरोनिया, मेसर्स माही मेडिको बंडा और मेसर्स आदि मेडिकल स्टोर बंडा शामिल हैं। वही जिला अनुज्ञप्ति अधिकारी प्रीता स्वरूप ने यह भी बताया कि कलेक्टर संदीप GR के निर्देशानुसार जिले में औषधि दुकानों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित दुकानों को निलंबित करने के साथ साथ सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो वही खुरई में आयोजित गौर उत्सव रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े, कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता और जिला न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने भाग लिया। समारोह में डॉक्टर हरि सिंह गौर के योगदान और उनके सपनों का सम्मान किया गया। सांसद वानखेड़े ने उनके आदर्शों को साकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं और 2000 से अधिक लोगों ने डॉक्टर गौर को भारत रत्न दिलाने का संकल्प लिया। यह आयोजन क्षेत्र में शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने में सफल रहा। सूर्य हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना
हमारी जिम्मेदारी। सूर्या हॉस्पिटल लाया है आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक तकनीक से आपका उपचार होगा सुरक्षित और प्रभावी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया का ऑपरेशन, पूर्ण दर्द रहित प्रक्रिया के साथ बाबासीर, भगंदर, बवासीर और फिस्तुला का इलाज, साथ ही बेहद किफायती और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा शरीर की गठानों का जड़ से उपचार। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में हर ऑपरेशन मात्र 15,000 रुपए में एवं साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के साथ देखभाल। अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज। आज ही संपर्क करें और सूर्या हॉस्पिटल में पाएं स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 07582 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।